एवरीवन। तो ये एग्जांपल नंबर 3 करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस कर लिया था। ये एग्जांपल किस पे बेस्ड है ये भी बता देता हूँ। ये एग्जांपल बेस्ड है एन डेरिवेटिव ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके ये हम लोग एन डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका, रैशनल एक्सप्रेशन का। आई थिंक ये आइडिया क्लियर हुआ रहेगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं, आई थिंक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये दिया है। और हमको क्या प्रूव करना है, एन डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 इंटू माइनस 1 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू साइन ऑफ थीटा रेस्ट टू पावर n इंटू साइन ऑफ n थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन एक्सप्रेशन है, तो बेसिकली वो किसके टर्म्स में, वो अंडर रूट में। जब भी अंडर रूट में रहे तो उसको हम लोग को रूट को हटाने के लिए क्या पुटअप करना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। तो ये आइडिया क्लियर हुआ क्या। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन यूज करने वाला। तो देखो हम लोग को जो y का एक्सप्रेशन दिया, y का एक्सप्रेशन क्या दिया, tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया है, होल डिवाइडेड बाय x। तो देखो रूट को हटाने के लिए कुछ तो सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं बोल देता हूँ जो x के जगह मैं क्या पुटअप कर रहा हूँ, x के जगह tan अल्फा पुटअप कर रहा हूँ। tan अल्फा क्या होगा, x, तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले अल्फा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू बता सकते हैं क्या, यहाँ से अल्फा की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स x होगा। ये दो चीज की याद रखना है। तो x के जगह tan अल्फा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो जो हमारा y है, y क्या बनेगा, tan इनवर्स अंडर रूट में, देखो यहाँ पे पूरा अंडर रूट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह क्या पुटअप करें, tan स्क्वायर अल्फा पुटअप करें, एक्स स्क्वायर के जगह tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये अल्फा है, ये एक्स है, दोनों में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से -1 कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में x है, x की वैल्यू क्या है, tan अल्फा। क्लियर हुआ क्या, बस हम लोग ने सब्सटीट्यूशन पुटअप किया। अभी देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आई थिंक ये सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे अंडर रूट में देखो क्या पुटअप करेंगे, अंडर रूट में देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की जगह सेक स्क्वायर अल्फा अंदर रहेगा। ठीक है, उसमें से -1 कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा। ये क्लियर हुआ क्या। अभी देखो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा। आई थिंक ये सभी को क्लियर रहेगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा सेक अल्फा -1 डिवाइडेड बाय tan अल्फा। ये क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। अभी देखो, अभी और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan अल्फा को क्या पुटअप कर सकते हैं, tan अल्फा को हम लोग sin अल्फा बाय cos अल्फा पुटअप कर सकते हैं, sin बाय cos अल्फा। और sec अल्फा को हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं, sec अल्फा को 1 बाय cos अल्फा पुटअप कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या। तो जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा क्या बनेगा, tan इनवर्स sec अल्फा को 1 बाय cos अल्फा, 1 बाय cos अल्फा -1, यहाँ पे sin अल्फा बाय cos अल्फा। आई थिंक ऑल ऑफ यू विथ मी, यहाँ तक ये स्टेप क्लियर हुआ, ऑल ऑफ यू हैव क्लियर टिल दैट पॉइंट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट, वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। व्हाट वी गेट, 1 माइनस cos अल्फा, डिनोमिनेटर में रहेगा cos अल्फा, एंड यहाँ पे क्या रहेगा tan अल्फा डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे रहेगा sin अल्फा बाय cos अल्फा। यहाँ पे क्या रहेगा, sin अल्फा बाय cos अल्फा, sin अल्फा बाय cos अल्फा। तो यहाँ से मैं cos अल्फा कैंसल आउट कर दूं, तो what we get here, we can write our expression will be tan inverse 1 minus cos alpha now divided by sin alpha. Now we have to all of you know one identity, what we know, cos 2 alpha. What is cos 2 alpha, 2 cos square alpha -1. So what we can write, when here 2 alpha, when we write cos alpha it will be 2 cos square alpha by 2 -1. Understand. So what we can done here, 1 प्लस कॉस अल्फा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। हमको 1 माइनस कॉस अल्फा चाहिए। तो 1 माइनस कॉस अल्फा क्या होगा, एक आइडेंटिटी और पता है, इन कॉस 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस
देखो cos अल्फा क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दोनों एक्सप्रेशन से मैं बताओ कौन सा हम लोग एक्सप्रेशन यूज करने वाले, क्योंकि हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। क्यों? देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को हम लोग 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 पुट अप कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा बन रहा है, तो लेकिन हमको 1 माइनस कॉस अल्फा चाहिए था, इसलिए हम लोग ने ये वाली आइडेंटिटी यूज किया। आई थिंक ये क्लियर हुआ। ये तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ा रहेगा सब लोग, अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो फॉर्मूला तो मैंने तो बता दिया। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखो all of you know sin 2 theta. What is sin 2 theta? 2 sin theta into cos theta. 2 sin theta into cos theta. What is sin theta? Here when we take 2 theta, half of 2 theta will be theta. When we take theta, half of theta will be theta by 2. Understand? यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या था, यहाँ पे बस सिंप्लीफिकेशन है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर हुआ क्या? ये देखो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने साइन अल्फा की जगह ये पुटअप किया सिंप्लीफिकेशन। तो ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ। पहले ये वाले क्वेश्चन में तो हमको पहले सिंप्लीफिकेशन करना था, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? अभी देखो क्या कर रहा हूँ, एक साइन स्क्वायर, एक साइन अल्फा बाई 2 न्यूमरेटर से, एक साइन अल्फा बाई 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट। 2 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी कैंसिल आउट। व्हाट वी गेट, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, इट विल बी tan स्क्वायर tan अल्फा बाई 2। इट व्हाट विल बी tan स्क्वायर tan अल्फा बाई 2। व्हाट वी नो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, इट विल बिकम थीटा, ठीक है। तो इट विल बिकम अल्फा बाई 2। यहाँ तक सभी को क्लियर है, अल्फा बाई 2। और हमको अल्फा पता है, अल्फा क्या था हमारा, अल्फा था tan इनवर्स एक्स। अल्फा क्या था, tan इनवर्स एक्स कहाँ से देखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स कहाँ से, यहाँ से x इक्वल्स टू tan अल्फा अज्यूम किया था, तो अल्फा हम लोग ने निकाल लिया था tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, हम लोग अल्फा के जगह tan इनवर्स एक्स पुटअप करें, अल्फा के जगह क्या पुटअप करें, tan इनवर्स एक्स। क्लियर हुआ क्या? तो जो y वाला एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन मिला हमको, क्या मिला, सिंप्लीफाइड, जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिला जो y का, हमको मिला हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट 1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x करें, तो व्हाट वी गेट 1 अपॉन व्हाट वी नो tan इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ को एज इट इज लिखते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा लिख सकते हैं क्या? हाँ, देखो x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा क्या होता है, ये होता है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1। सब लोग मल्टीप्लाई करोगे तो हमको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखो 1/2 तो एज इट इज रखते हैं, a अपॉन एक्स माइनस आयोटा ले लो प्लस b अपॉन एक्स प्लस आयोटा ले लो। तो बेसिकली यहाँ पे a एंड b की वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करो बाय कंपेयरिंग व्हाट वी गेट व्हेन वी पुट, देखो x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा, वन दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या मिलता है। देखो ये एक्सप्रेशन है, इसमें से a एंड b की वैल्यू जब सॉल्व करोगे, देखो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो देखो हमारे पास क्या 1/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या 1/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन a अपॉन एक्स माइनस आयोटा प्लस b अपॉन एक्स प्लस आयोटा। a एंड b के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखो अभी ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगा, और इधर से x माइनस आयोटा वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा बचेगा। b इंटू एक्स प्लस आयोटा वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस आयोटा। तो यहाँ पे मैं क्या बोला, पुट x इक्वल्स टू आयोटा, जब x इक्वल्स टू आयोटा पुटअप करेंगे b वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, b वाले के साथ जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, तो 1a प्लस 2 आयोटा होगा। a की वैल्यू में क्या बोल सकता हूँ 1/2 आयोटा, a की वैल्यू में क्या बोल सकता हूँ 1/2 आयोटा मिला यहाँ से। अभी b के लिए सॉल्व करना, b जो मिलेगा तुम लोग को, b के लिए कैसे सॉल्व करोगे, जब x की जगह माइनस आयोटा पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, -1/2 आयोटा मिलेगी। a एंड b के लिए हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग को मेन अपने जो इक्वेशन में था a एंड b की वैल्यू पुटअप करना है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है।
अभी बस ए एंड बी की वैल्यू पुटअप करो। जो हमने y1 सॉल्व किया था वो क्या था 1/2, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में a अपॉन एक्स माइनस आयोटा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आयोटा, यही था क्या, हाईलाइट कर देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले 1/2 a अपॉन एक्स माइनस आयोटा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आयोटा, ठीक है, इसकी बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ए एंड बी की वैल्यू पुटअप करेंगे, देखो 1/2 आयोटा तो कॉमन रहेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2 आयोटा, ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/x माइनस आयोटा पहले वाले एक्सप्रेशन में, यहाँ पे 1/x प्लस आयोटा, ये माइनस क्यों है, देखो b की वैल्यू जब -1/2 आयोटा पुट अप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारा y1 है, ठीक है, y1 हो गया। अभी देखो इसको हम लोग n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये किसी को सभी को डाउट है। एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, हमको nth डेरिवेटिव करना है, nth डेरिवेटिव कब मिलेगा, जब एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, अभी इसको n-1 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको n मिलेगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो -1 क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको मैं जो y1 है, y1 को n टाइम डिफ्रेंशिएट n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कौन से वाले एक्सप्रेशन को, y1 को डिफ्रेंशिएटिंग n-1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग y1 n-1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या है, ये y1 वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है। अभी जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो हमको nth डेरिवेटिव क्या, जब इसको n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे d रेज टू पावर n-1 dx रेज टू पावर n-1 किसको डिफ्रेंशिएट करें, y1 को, ठीक है। जब y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/4 आयोटा हो जाएगा, 1/4 आयोटा। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, जब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे -1 ब्रैकेट में 1 प्लस n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय, अगर 1 अगर ये मेरा समझ में नहीं आया तो एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 रेफर करना, जहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में बताया सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल x माइनस आयोटा रेज टू पावर 1 प्लस n-1। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, n को जगह जो फॉर्मूला था वहाँ पे फॉर्मूले में n था, तो यहाँ पे फॉर्मूले में जो n था उसका जगह हम n-1 से रिप्लेस करें, क्योंकि देखो इसको हम लोग n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करें, बस यही चेंजेस है। जो फॉर्मूले में n था उसकी जगह पे n-1 से रिप्लेस करें, और यहाँ पे -1 रेज टू पावर n-1 1 प्लस n-1 फैक्टोरियल 1 रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस आयोटा रेज टू पावर 1 प्लस n-1। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। अभी देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखो इसको जब n-1 टाइम्स y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, yn मिलेगा, yn क्या हो जाएगा 1/4 आयोटा। अभी देखो मैं थोड़ा सा ओरली बताऊंगा, क्या ओरली बता रहा हूँ, ये एनीथिंग रेज टू पावर 1, ये 0 फैक्टोरियल 1, यहाँ थिंग एनी रेज टू पावर 1, एनीथिंग रेज टू पावर समथिंग विल बी ऑलवेज बी 1, 0 फैक्टोरियल विल ऑलवेज बी 1। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे -1 रेज टू पावर, देखो यहाँ पे n-1 रेज टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या, और डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा रेज टू पावर n, ठीक है, x माइनस आयोटा रेज टू पावर n, और यहाँ पे -1 रेज टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा रेज टू पावर n। क्लियर हुआ क्या यहाँ पे। अभी नेक्स्ट हमको एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, देखो सब्सटीट्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो x प्लस आयोटा यहाँ पे है और x माइनस आयोटा यहाँ पे, x प्लस आयोटा की जगह r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा पुटअप करेंगे, x माइनस आयोटा की जगह r इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमको r स्क्वायर मिलेगा, r क्या मिलेगा, r जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर मिलेगा, r स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1, तो r क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और थीटा हम लोग क्या बोल सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ये कैसा है समझ में नहीं आया, जब देखो x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा करेंगे तो r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू r इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ये दोनों तो r स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, ई रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा
ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा 1, और ये वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अभी थीटा कैसे मिलेगा, थीटा तुम लोग ट्राई करना, अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं बताऊंगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x कैसे मिला, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है, नहीं तो देखो r की वैल्यू मिल गया, यहाँ तक सभी को क्लियर r कैसे मिला और थीटा यहाँ पे, ठीक है। थीटा की जगह tan इनवर्स 1/x से सब्स्टिट्यूट करेंगे, r की जगह 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी बस यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन है। अभी देखो x माइनस आयोटा की जगह हम लोग क्या पुटअप करेंगे, x माइनस आयोटा की जगह x देखो x प्लस आयोटा, ये x प्लस यहाँ पे जाएगा, सॉरी x प्लस आयोटा जगह r इंटू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा 1/4 आयोटा, ठीक है। अभी हम क्या कॉमन ले सकता हूँ, -1 रेस टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, दोनों जगह से कॉमन ले सकता हूँ। x माइनस आयोटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, r माइनस r इंटू ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा रेस टू पावर n माइनस एक्स प्लस आयोटा की जगह r इंटू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा रेस टू पावर n। क्लियर, ये एक्सप्रेशन बस सब्स्टिट्यूशन किया हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 आयोटा -1 रेस टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन होता है, बट एक बार तुम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन आ गया और सब्स्टिट्यूशन क्लिक कर गया तो फिर बेसिक सिंपल स्टेप फॉलो करना है इसको रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे r रेस टू पावर n और यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेस टू पावर आयोटा थीटा n माइनस 1/r रेस टू पावर n e रेस टू पावर आयोटा थीटा n e रेस टू पावर आयोटा थीटा n। यहाँ पे माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ ये स्टेप। अभी r रेस टू पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 1/4 रेस टू पावर 4 आयोटा, ठीक है, 1/4 आयोटा -1 रेस टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू r रेस टू पावर n e रेस टू पावर आयोटा थीटा n इंटू ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा n को क्या लिख सकता हूँ, देखो e रेस टू पावर आयोटा थीटा n माइनस e रेस टू पावर आयोटा थीटा n को क्या लिख सकता हूँ, ये एक फॉर्मूला होता है, सब लोग याद करेंगे। e रेस टू पावर आयोटा थीटा n माइनस e रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा n क्या होता है, ये होता है 2 आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी लोग रिकॉल करेंगे, जब मैं कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये फॉर्मूला सब डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। इसके थोड़े मॉडिफिकेशन फार्मूला भी बताऊंगा, अभी के लिए फार्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1/4 आयोटा विल बी एज इट इज -1 रेस टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r रेस टू पावर n। यहाँ पे 2 आयोटा साइन ऑफ n थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ठीक है, और 2 से यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बचा, हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा -1 रेस टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू r रेस टू पावर n, ठीक है, और साइन ऑफ n थीटा के जगह tan इनवर्स 1/x, थीटा के जगह tan इनवर्स 1/x कहाँ से, देखो मैं थीटा बोला था, थीटा के जगह tan इनवर्स 1/x पुटअप करने वाला, r की जगह √(x²+1) सब्स्टिट्यूट करने वाला, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अभी देखो r की जगह भी यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, देखो -1 रेस टू पावर n-1 एज इट इज n-1 फैक्टोरियल, r की जगह x²+1 यहाँ पे रेस टू पावर n/2 हो जाएगा इंटू साइन ऑफ n tan इनवर्स 1/x, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं मैच करता है क्या जो हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन में लिखा था। तो हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए था, 1/2 चाहिए था, 1/2 है क्या, देखो 1/2 आएगा। देखो ये वाले एक्सप्रेशन में हम लोग 1/2 लिखना ही भूल गए, 1/2 -1 रेस टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखो 1/2 है, -1 रेस टू पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, साइन ऑफ थीटा रेस टू पावर n, साइन ऑफ थीटा रेस टू पावर n, देखो साइन ऑफ थीटा रेस टू पावर n नहीं है, साइन ऑफ थीटा रेस टू पावर n नहीं है, ठीक है। साइन ऑफ थीटा रेस टू पावर n नहीं है, साइन ऑफ थीटा रेस टू पावर n हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, साइन ऑफ n थीटा है। साइन ऑफ n थीटा को हम लोग ने क्या लिखा था, साइन ऑफ, देखो साइन ऑफ n थीटा को हम लोग ने साइन ऑफ
एंड tan इनवर्स 1/x लिखा। क्लियर हुआ क्या? साइन ऑफ, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट बताओ कैसे आएगा। बस ये देखो, इसको हमको साइन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हमको, देखो x प्लस आयोटा हमको पता है। x प्लस आयोटा क्या होता है? x प्लस आयोटा हम लोग ने लिखा r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। कहाँ से लिखा? देखो x प्लस आयोटा r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, x प्लस आयोटा को r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा ये लिखा था, सब्स्टिट्यूशन किया था। तो देखो ये हमको पता है। देखो और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है? ई रेज टू पावर आयोटा थीटा आई थिंक सभी को पता रहेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो देखो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ? आर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? तो देखो एक्स प्लस आयोटा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अभी देखो रियल पार्ट को कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आयोटा इक्वल्स टू आयोटा आर साइन थीटा मिलेगा। तो यहाँ पे आयोटा आयोटा कैंसिल आउट कर देंगे, तो आयोटा आयोटा जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखो साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/r लिख सकता हूँ। साइन थीटा को 1/r लिख सकता हूँ। आर की वैल्यू हमको पता है क्या है? आर की वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। आर की वैल्यू पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, ठीक है। देखो r की वैल्यू 1/√(x²+1), ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? बस यहाँ पे चेंजेस करना है। ये जो पार्ट है हाईलाइट किया उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। बाकी तो हमारा फाइनल आंसर तो हो ही गया। इसको जो tan इनवर्स x के जगह हम लोग थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर में मैच हो जाएगा। बस इतने पार्ट को थीटा से रिप्लेस करना है, बस अभी यहाँ पे चेंजेस करना है। देखो क्या करते हैं, 1/2 एज इट इज -1⁻n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? अभी देखो √(x²+1), देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे फोकस करना। ये 1/√(x²+1) के पावर n लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 1 के पावर n 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा? √(x²+1) हमको डिनोमिनेटर पार्ट मिल जाएगा। सबको क्लियर? और इसको साइन ऑफ n और थीटा लिख दे रहा हूँ। सबको क्लियर हुआ क्या? अभी ये पार्ट देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√(x²+1) को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। क्लियर हुआ क्या? तो हमारा जो फाइनल आंसर मैच कर रहा है, आई थिंक अभी थोड़ा थोड़ा मैच करने लगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा कंप्लीट मैच कर रहा है। n-1 फैक्टोरियल, इसको साइन थीटा, ये पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा के पावर n, और बाजू में क्या होगा? साइन n थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो ये हमारा फाइनल आंसर मैच कर रहा है जो हमको प्रूफ करना था। आई थिंक सभी को ये स्टेप क्लियर हुआ रहेगा, तो क्या क्या सब्सटीट्यूशन यूज किया। अगर ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। होप दिस क्लियर टू ऑल। थैंक यू।